हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गाइस, आज मैं एक्वेरियस राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए मार्च के मंथ के लिए रीडिंग्स होंगी। ये आप लोगों के लिए 29 मार्च टू 5 अप्रैल तक के लिए रीडिंग्स होंगी एंड ऐसी जनरल रीडिंग्स होंगी। सो मे बी आप सबसे रेजोनेट हो और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हो। ओके, सो लेट्स सी एक्वेरियस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज रहने वाली हैं 29 मार्च टू 5 अप्रैल। एंड गाइस, इस रीडिंग में मैं थोड़ा सा आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक आप अभी अभी किस सिचुएशन को फेस करके आए हैं। देन फिर मैं आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से देखूंगी कि अभी आपके साथ क्या चल रहा है। देन फिर हम देखेंगे कि इमीडिएट फ्यूचर में आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज शो हो रही हैं, यानी आप लोगों के साथ क्या होने वाला है। एंड सबसे लास्ट में मैं देखूंगी कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज शो हो रही हैं। ओके, सो लेट्स सी एक्वेरियस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज रहने वाली हैं 29 मार्च टू 5 अप्रैल। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप अभी तक वेट कर रहे थे इस कनेक्शन में किसी चीज़ को लेकर। ओके, ओवरऑल एनर्जी फॉर द रीडिंग इज द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इसको मैं साइड पर रख देती हूँ। ओके, सो गाइज, यहाँ पर मुझे ऐसा शो हो रहा है कि आपके लिए अभी तक कुछ भी अगर नेगेटिव चल रहा था, कुछ भी नेगेटिव था किसी कनेक्शन में, सो वो अब खत्म हो रहा है एंड एक पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट होने जा रहा है आपके रिलेशनशिप में या आपकी लव लाइफ में। बेसिकली मैं कह सकती हूँ कि आपकी लव लाइफ में। ओके, इन दी रिसेंट पास्ट यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स है, एस ऑफ कप्स है एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स है। सो यहाँ पर मुझे इस तरह शो हो रहा है कि आप किसी ऐसे कनेक्शन में या किसी ऐसे रिलेशनशिप में आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, जिसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा इमोशंस रखते हैं, फीलिंग्स रखते हैं एंड आप इस कनेक्शन की तरफ काफ़ी स्लो काफ़ी स्लो एनर्जी से आप इस कनेक्शन की तरफ बढ़ रहे थे, बट आप वेट ज़्यादा कर रहे थे इस कनेक्शन में। या आप बेसिकली यहाँ पर किसी के रिस्पॉन्ड करने का वेट कर रहे थे या आप किसी के एक्शन लेने का वेट कर रहे थे यहाँ पर, बट आप यहाँ पर वेट कर रहे थे बहुत ज़्यादा। लाइक आप इस तरह थे कि ये पर्सन रिस्पॉन्ड करेंगे तो फिर ये ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा एंड आप इन पर्सन की तरफ काफ़ी स्लो एनर्जी से बढ़ रहे हैं। बट ये एक ऐसा कनेक्शन है जिसके लिए आप इमोशंस बहुत ज़्यादा रखते हैं, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा रखते हैं, बिकॉज यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है एंड ये मिडिल में आया है। सो इसलिए इन दी करंट सिचुएशन यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है, 8 ऑफ वॉन्ड्स है एंड द जस्टिस का कार्ड है। ओके, सो स्टिल आप किसी पर्सन के लिए इमोशंस रखते हैं जिनके साथ आप कनेक्शन में हैं या रिलेशनशिप में हैं, पॉसिबली उनके लिए। यहाँ पर मुझे इस तरह शो है कि यहाँ पर पॉसिबली आप यहाँ पर स्टेबिलिटी के लिए, लाइक इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी लाने के लिए आप काफ़ी मुश्किल टाइम को फेस कर रहे हैं। लाइक काफ़ी हार्ड टाइम है जो आपको फेस करना पड़ रहा है इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी लाने के लिए, बैलेंस लाने के लिए। मुझे ऐसा शो हो रहा है कि किसी ऐसे कनेक्शन में जिसके लिए आप इमोशंस रखते हैं, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा रखते हैं, उस कनेक्शन में लाइक चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हिल गई हैं एक तरह से। ऐसा हो गया है कि आपको ऐसा फील हो रहा है लाइक सब कुछ हिल गया है। आपको काफ़ी मुश्किल टाइम यहाँ पर फेस करना पड़ रहा है एंड आप इस तरह के आई डोंट नो यहाँ पर लाइक मुझे स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी, मुझे नहीं पता ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, यहाँ पर सब कुछ कैसे ठीक होगा, क्या ये कनेक्शन मेरे लिए ठीक है या नहीं है, मेरे लिए अच्छा है या नहीं है। लाइक आप इस तरह हैं, आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं एंड आप यहाँ पर स्ट्रेस ले रहे हैं। मुझे आप स्ट्रेस में शो हो रहे हैं करंट सिचुएशन में। लाइक अभी आप स्ट्रेस में हैं, आप स्ट्रेस में शो हो रहे हैं एंड आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर, बिकॉज यहाँ पर लाइक सिचुएशन कुछ ऐसी है जो आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट है, काफ़ी मुश्किल सिचुएशन है जो आपको यहाँ पर फेस करना पड़ रही है। ओके, इन द इमीडिएट फ्यूचर यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स है, 7 ऑफ पेंटिकल्स है एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, अगेन यहाँ पर आपकी मुझे ऐसा शो रहा है कि यहाँ पर इस सिचुएशन से रिलेटेड आपने कुछ डिसाइड किया है, एंड मुझे नहीं लग रहा कि ये आपका अच्छा डिसीजन है। लाइक आपने जो भी फैसला लिया है इस सिचुएशन से या इस कनेक्शन से या रिलेशनशिप है तो इससे रिलेटेड आपने कोई फैसला लिया है एंड मुझे नहीं लग रहा, टू बी ऑनेस्ट, ये मैं अपनी आपको बता रही हूँ कि मुझे नहीं लग रहा कि ये आपके लिए एक अच्छा डिसीजन था। लाइक ये अच्छा डिसीजन होगा ऐसा मुझे नहीं लग रहा, बिकॉज इस वक्त आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं एंड आप इस कंफ्यूजन में आकर ये डिसीजन ले रहे हैं, ये फैसला ले रहे हैं।
बिकॉज आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग है, वेट है, दोनों चीज़ें लाइक बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन है इस कनेक्शन को लेकर, एंड आप उस कन्फ्यूजन में आकर यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है, सो आप उस कन्फ्यूजन में आकर यहाँ पर लाइक कोई डिसीजन ले रहे हैं, बिकॉज इतना सब कुछ आपको सब कुछ उथल पुथल हो चुका है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, बट आपने उस कन्फ्यूजन में भी यहाँ पर कोई डिसीजन लिया है, कोई फैसला लिया है। सो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये कोई आपके लिए अच्छा डिसीजन होगा, बिकॉज आप कन्फ्यूज बहुत ज़्यादा है एंड आप कन्फ्यूजन में कोई डिसीजन ले रहे हैं। ओके, इसको हम थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं ताकि हम सिचुएशन को क्लियरली समझ सकें। क्लैरिफाई दी 3 ऑफ पेंटिकल्स इन द इमीडिएट फ्यूचर, ताकि हम सिचुएशन को क्लियरली समझ सकें। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। क्लैरिफाई द 3 ऑफ पेंटिकल्स इन द इमीडिएट फ्यूचर, क्लैरिफाई द 3 ऑफ पेंटिकल्स इन द इमीडिएट फ्यूचर, ताकि हम सिचुएशन को क्लियरली समझ सकें। ओके, द मैजिशियन है, द हाई प्रिस्टेस एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है इस सिचुएशन में या इस कनेक्शन में या इस रिलेशनशिप में, कुछ ऐसा हुआ है जिससे आपने ये रियलाइज किया है कि आप इस तरह है कि शायद ये कनेक्शन मेरे लिए अच्छा नहीं था, इसीलिए ये जो भी कुछ हुआ है ये इसीलिए हुआ है क्योंकि शायद ये कनेक्शन मेरे लिए अच्छा नहीं था, आप ऐसा फील कर रहे हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप इस कनेक्शन से बाहर आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप इस कनेक्शन से या इस रिलेशनशिप से या जो भी सिचुएशन थी आप इससे बाहर आ रहे हैं, बिकॉज द हाई प्रिस्टेस का कार्ड बीच में है, आपको रियलाइजेशन हुई है। इस साइड हम देख सकते हैं द मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड है। आपने रियलाइज किया है कि ये कनेक्शन आपके लिए अच्छा नहीं था, लाइक आप ये समझ पाए हैं इस सिचुएशन में कुछ भी ऐसा हुआ है जिसकी वजह से जो भी आप फेस कर रहे हैं सिचुएशन, डेफिनेटली वो हर इंसान की अलग सिचुएशन है, बट मुझे ऐसा हो रहा है कि कुछ ऐसा हुआ है जिससे आपको ये समझ में आया है, आप लाइक आपने ये समझा है आप इस तरह है कि या शायद ये कनेक्शन मेरे लिए अच्छा नहीं है, इसीलिए ये मेरे लिए एंड हुआ है, इसीलिए मेरे लिए ख़त्म हुआ है, एंड आप इस कनेक्शन से या इस सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं या इस रिलेशनशिप से। ओके, लेट्स सी व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर यू। यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जी शो हो रही है देख लेते हैं। What the universe has for Aquarius. What the universe has for Aquarius. What the universe has for Aquarius. Okay, so guys, let's see. 2 of Swords, the Hierophant and 3 of Swords. Okay. मुझे ऐसा हो रहा है कि इस कनेक्शन से आपने जो भी आपको पेन मिला है बेसिकली इस कनेक्शन से या इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, उससे आप ग्रो कर रहे हैं, उससे आप सीख रहे हैं, आपको समझ आ रहा है कि जिंदगी क्या चीज़ है, बेसिकली जिंदगी है क्या, आपको ये समझ आ रहा है इस चीज़। आप किसी चेंज से गुजर रहे हैं एंड ये चेंज काफ़ी फास्ट चेंज है, बिकॉज आपकी ओवरऑल एनर्जी में भी द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, और यहाँ पर मुझे इसी तरह हो रहा है कि आप किसी किस्म के चेंज से गुजर रहे हैं, किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं जो कि काफ़ी फास्ट है। क्या आपने लाइक इस कनेक्शन से आपने बेसिकली बहुत ज़्यादा सीखा है, बहुत ज़्यादा लर्न किया है। यहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, लाइक कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें बहुत कुछ चेंज हो रहा है इस सिचुएशन में। बेसिकली आपने इस कनेक्शन से जो आपको पेन मिला है, 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, इससे आपने सीखा है। बीच में हम देख सकते हैं मिडिल में द हीरोफेंट का कार्ड है, यहाँ 2 ऑफ सॉर्ड्स है एंड यहाँ 3 ऑफ सॉर्ड्स है। लाइक आपको इस कनेक्शन से जो पेन मिला है इससे आपने बहुत कुछ सीखा है, यहाँ पर आपने लर्न किया है, आपने ग्रो किया है अपनी लाइफ में, एंड अब आपको लाइक जिंदगी की समझ आ रही है कि लाइफ की आपको समझ आ रही है कि जिंदगी क्या चीज़ है, आपको ये समझ आ रहा है इस वक्त। एंड स्टिल मुझे इस तरह शो हो रहा है टू बी ऑनेस्ट कि आप इस वक्त किसी किस्म के चेंज से गुजर रहे हैं। इस कनेक्शन से रिलेटेड ये कोई चेंज है, या अगर ये कोई रिलेशनशिप है, जो भी सिचुएशन है, इससे रिलेटेड कोई चेंज है जिससे आप इस वक्त गुजर रहे हैं। एंड साथ साथ आप ये रियलाइज कर रहे हैं कि आप ग्रो कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं सिचुएशन से, आपको समझ आ रही है ज़िंदगी की। एंड गाइज, अगर ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा एक पॉइंट ये है कि अगर
मे बी कि जो एनर्जीज मैंने आपके लिए बताई हूँ वो आपके पार्टनर की हूँ, और जो आपके पार्टनर के लिए बताई हूँ वो आपकी हूँ, बिकॉज गाइज रोल्स जो है ना वो रिवर्स कर सकते हैं। लाइक जो एनर्जीज मैं आपके लिए बता रही हूँ मे बी वो आपके पार्टनर की हूँ, और जो आपके पार्टनर के लिए बता रही हूँ मे बी वो आपकी हूँ। सो इसको आप वैसे ही लीजिए जैसे आप बेटर समझ सकते हैं आपकी क्या सिचुएशन है। सो जो आपकी सिचुएशन है इसको आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से जो आपकी एनर्जी से मैच कर रहा है आप उसको लीजिए, आप सिर्फ उस रीडिंग को लीजिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोग से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर